अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, वहाँ पे नुकसान भी बहुत सारे दिए हैं। मसलन कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और गेम्स, जिस तरह बच्चों के पहुंच पे भी ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो पबजी आई है ना, इससे ज़्यादा बच्चे ख़राब हो रहे हैं। दोस्तों, फ़ोन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ज़रूरत के वक़्त, लेकिन ये जो उनके अंदर पबजी और गेमिंग चीज़ें आ गई हैं, ये हमें नुकसानात बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को। इसी तरह दोस्तों, पोल्ट्री के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई है। जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई गई थी, तकरीबन ये 2018 के बाद से ज़्यादा आई है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोल्ट्री की जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें। दोस्तों, इस वीडियो पे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है। दोस्तों, मैंने सारी रिसर्च करके इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने असल टॉपिक को। तो दोस्तों, पहले होता था कि मुर्गी एक रख के उसके नीचे तकरीबन 10 हम अंडे रखते थे। हमारे देहातों में ऐसे ही होता था। तो उनके अंदर 3-4 अंडे ख़राब हो जाते थे, बाकियों के अंदर चूज़ा निकल आता था और वो हम निकाल लेते थे। उसके बाद उनको पालते थे, वो 6 महीने लग जाते थे उनको तैयार होते होते। उसके बाद मुर्गी तैयार हो जाती तो वो खाने के काबिल भी हो जाती और अंडे देने के काबिल भी हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब जदीद सिस्टम आ गया है। अब मुर्गी इतनी देर नहीं लगाती और इतनी देर के अंदर भी चूज़ा तैयार नहीं होता, बहुत जल्दी हो जाता है। मुर्गी बहुत ज़्यादा फीड के साथ तैयार हो जाती है, जल्दी वज़न अपना पूरा कर लेती है और वो हम खा भी लेते हैं। इतने टाइम में अब हम खा चुके होते हैं उस मुर्गी को शादियों में, और हम जो पार्टियां करते हैं, जो हमारे फंक्शन होते हैं, वहीं पे ये मुर्गी हम इस्तेमाल कर जाते हैं। पाकिस्तान में भी अब ये शुरू हो गया है कब से। दोस्तों, हम आपको अब बिल्कुल तफसीली बताएंगे कि ये मुर्गी पहले कैसे अंडा आता है, कहाँ से अंडा आता है, कैसे अंडा लगता है, मशीन के अंदर कितनी देर रहता है और कितनी देर, ये सारा कुछ प्रोसीजर है, ये सारा आपसे शेयर करते हैं। आपने स्किप नहीं करना वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले अंडा आता है, फ्रेश अंडा आता है एग्स रूम के अंदर। वहीं इसको एक फ्रेम होते हैं, उनके अंदर लगाया जाता है। उस फ्रेम को कहते हैं, उनकी ज़बान में पायलट कहते हैं, प्लास्टिक का वो बना होता है। तो उसके अंदर अंडे की जगह बनी होती है। एक जो पायलट होता है उसके अंदर 165 तकरीबन अंडे लगते हैं। तो दोस्तों, मुख्तलिफ इनके साइज़ होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कोई बड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर ये 165 वाले यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद ये अंडा पूरी ट्राली उसकी मुकम्मल की जाती है। जब इसकी पूरी ट्राली मुकम्मल हो जाती है, एक ट्राली के अंदर 32 पायलट होते हैं। आप मल्टीप्लाई खुद कर लें 165 को 32 के साथ। उसके बाद दोस्तों, इसी ट्राली को मशीन के अंदर लगाया जाता है। इसके ऊपर डेट लिख दी जाती है, आगे इसके 19 दिन इसको आगे करके लिखी जाती है। 19 दिन के बाद इसको निकाला जाता है। डेट लिख दी जाती है तो फिर पता चल जाता है कि इसको 19 दिन हो गए। मिसाल के तौर पे अगर हम आज लगा रहे हैं तो आज से लेकर 19 दिन आगे गिनती करेंगे, तो वो आगे वही डेट जो बनेगी वो लगा देंगे उसके ऊपर। 19 दिन के बाद दोस्तों, उसको फिर देखा जाता है, उसको देख के चेक किया जाता है। उसके अंदर छोटे छोटे अगर सुराख किसी अंडे, कोई 165 में से किसी के अंदर छोटे छोटे सुराख अगर हुए होते हैं तो उसको निकाल लिया जाता है। उससे निकाल के फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक और हैचर के अंदर। ये जो थी ये मशीन थी, दूसरा जो होता है हैचर होता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मशीन क्या है और हैचर क्या है। दोस्तों, मशीन ये होती है कि मशीन का टेम्परेचर जो होता है वो पूरा साल एक ही रहना होता है। बाहर जितनी बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। फिर अंडे को नुकसान नहीं होता और चूज़ा बिल्कुल ज़बरदस्त फ्रेश होता है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर चूज़े के मसले होते हैं, या चूज़ा ख़राब पैदा होता है, या चूज़ा लंगड़ा पैदा होता है, या कुछ भी मसाइल होते हैं। मतलब वो फ्रेश चूज़ा नहीं होता, वो काबिल नहीं होता मुर्गी बनने के। तो दोस्तों, मशीन के अंदर जो होते हैं 6 पंखे इन्होंने लगाए होते हैं। उसके ऊपर हीटर भी लगे होते हैं। हीटर 6 के 6 चल रहे होते हैं। उन हीटर की हवा से जो गर्म हवा आती है वो सीधा पंखों के ऊपर आती है और पंखे नीचे फेंकते हैं, और इसी तरह पूरा वो जो कमरा सा बना होता है मशीन टाइप, वो पूरा टेम्परेचर बन जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने कूलिंग पाइप लगाए होते हैं लोहे के,
अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, गर्म ज़्यादा हो जाए, तो वो कूलिंग पाइप खुद ब खुद ऑटो होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ी सी ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है और फिर टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। इसी तरह मशीन का जो टेम्परेचर होता है वो 99.5 रहता है, सारा साल मेंटेन ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अंदर नमी का जो तनासुब होता है वो होता है 98.5। दोस्तों ये भी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ होती है, नमी कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना चूज़े को और अंडे को नुकसान होगा। तो इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ होती है मशीन के अंदर कि हर 1 घंटे के बाद ऑटो सिस्टम होता है। एक दफ़ा दाएं साइड पे खुद हो जाती है पूरी की पूरी, उसको टर्निंग कहते हैं, और दूसरी तरफ 1 घंटे के बाद बाईं साइड पे हो जाती हैं, खुद ब खुद हो जाती है। हर 1 घंटे के बाद अंडे को हवा लगती रहती है, मतलब पूरा का पूरा जो उस मशीन के अंदर अंडा होता है ना, पूरा एक एक अंडे को हवा लग रही होती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो हैचर होता है उसके अंदर 2 पंखे लगाए होते हैं। उसके अंदर जो नमी होती है थोड़ी कम होती है और जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है। 98 टेम्परेचर होता है, 98.5, और नमी भी इसी तरह कम ही होती है, 85.5 होती है। तो दोस्तों उसके बाद इस जो अंडा वहाँ से ट्रांसफ़र होता है उसको सीधा इस हैचर के अंदर लेके आते हैं 19 दिन के बाद। ठीक 19 दिन के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हैचर के अंदर खड़ा करते हैं। 2 दिन यहाँ लग जाते हैं उसको, ये हो गया 21 दिन। 21 दिन के बाद आपका चूज़ा तैयार हो गया। तैयार जब हो जाता है, सारा चूज़ा एक जैसा हो जाता है, देखते रहते हैं पहले उसको खोल के कि ज़्यादा चूज़ा तैयार ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा तैयार हो गया तो चूज़ा बैठ जाता है, मर जाता है, वो फिर काबिल नहीं रहता, लटक जाता है, उसको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, हीट क्योंकि ज़्यादा हो जाती है जब चूज़ा एक साथ ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह देखते रहते हैं, जब चूज़ा बिल्कुल बराबर हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं वहीं से। फिर उसी चूज़े को निकाल के चिक्स रूम के अंदर लाया जाता है। वहीं इसके ग्रेडर मौजूद होते हैं, वो ग्रेड करते हैं इसको। ए ग्रेड, बी ग्रेड, इनके सी ग्रेड, 3 ग्रेड होते हैं। ए ग्रेड का मतलब होता है कि मोटा ताज़ा चूज़ा सबसे ज़्यादा, और बी ग्रेड जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, सी ग्रेड इससे कम होता है। इसी तरह के 3 ग्रेड इन्होंने बनाए होते हैं। तो वो इसको पैकिंग कर देते हैं। फिर पैकिंग जो होते हैं वो प्लास्टिक में भी हो रहे होते हैं, और जो फार्म पे लेके जाते हैं डब्बे, और दूसरे गत्ते के डब्बे भी बनाए होते हैं। गत्ते के डब्बे के अंदर भी इन्होंने पैकिंग की होती है 100 की, और जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर भी 100 की पैकिंग होती है दोस्तों। फिर इसके बाद एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं इनको दोस्तों। इसके बाद फिर इसको वैक्सीन की जाती है। मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं इनको जरासीम से बचाने के लिए, वो इस्तेमाल की जाती हैं। उनके बाद चूज़ा, ये जो निकला हुआ चूज़ा होता है ये 70 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है बग़ैर कुछ खाए, बग़ैर कुछ पिए। तो यहाँ से फिर इसको शिफ्ट किया जाता है फार्मों के अंदर। मुख्तलिफ फार्मों के अंदर कंट्रोल शेड बने होते हैं, वहीं पर यह जाके तैयार होता है। इसको फीड दी जाती है, इसको पानी दिया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद 40 दिन के अंदर उन्होंने इस तरह की फीड के अंदर कुछ होता है कि ये चूज़ा 40 दिन के अंदर मुर्गी की शक्ल में तैयार होता है। और जब मुर्गी तैयार हो जाती है उसके बाद ये हमें दुकानों पे, मुख्तलिफ स्टॉल पे, मुख्तलिफ जगहों पे ये हमें गोश्त मिलता है, वही गोश्त हम खाते हैं दोस्तों। इतनी देर के अंदर ये 40 दिन वो ऐड कर लें और 22 दिन ये ऐड कर लें। अब तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आप चूज़ा निकलने से मुर्गी बनने तक का सफ़र यही है। तो हम खा भी लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।